बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यहाँ पर ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने का टास्क इस्टेब्लिशमेंट के सपुर्द कर दिया है, उनके हवाले कर दिया है। ये ज़िम्मेदारी उनकी लगाती है कि आपने ये काम करना, आपने ये ज़िम्मेदारी ये सर अंजाम देनी है कि आसिफ अली जरदारी को जितना जल्दी हो सके ऐवान सदर से निकाला जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जो जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपने जाके ये जो शहबाज शरीफ है, इसका इस्तीफ़ा लेना है। इसका इस्तीफ़ा लेके आपने ऐवान सदर से दस्तखत करवाने हैं और इसको ला के या तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने प्रजेंट करना है या फिर शहबाज शरीफ के सामने, इमरान खान के सामने शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा प्रजेंट करना है। अब ये टास्क इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनरल राहील शरीफ को दिया गया है, क्योंकि आगे जो टाइम शुरू हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ही ख़तरनाक और खौफनाक है। देखिए, वक्ती तौर पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मैनेज कर लिया, इन लोगों ने चीज़ों को मैनेज कर लिया और चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल कर लिया। कश्मीर के इलेक्शन हो जाएँ, गिलगित के इलेक्शन हो जाएँ या फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो जाएँ, ये लोग समझते हैं कि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मैनेज कर लिया और इनके लिए कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं और चीज़ें बड़ी स्मूथ हैं, चीज़ें बड़ी राइट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको आइडिया ही नहीं, इनको अंदाज़ा ही नहीं कि इनके साथ होने क्या वाली है। ये आप समझें कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, ज़लज़ला आने वाला है, भूचाल आने वाला है, जिसकी लपेट में ये सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आ जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर जितनी भी लीडरशिप है, ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये सारी की सारी फारग हो जाएगी, निकल जाएगी और इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। देखिए, ये जनरल राहील शरीफ ने इनके साथ काम किया हुआ है, उन्हें आइडिया है, अंदाज़ा है कि ये लोग कितने नालायक, नाअहल और करप्ट हैं आवाम के लिए, मुल्क के लिए। तो जनरल राहील शरीफ को इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया ताकि वो आके सारे मामलात को देखें, आके सारे मामलात का बज़ाते ख़ुद मुशाहिदा करें, उसको ख़ुद देखें, ऑब्ज़र्व करें और उसके बाद अपनी असेसमेंट रिपोर्ट सामने रखें और फिर उसके ऊपर फ़ैसला जारी करें। तो आखिरकार उनकी जानिब से जब उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी है, उसके अंदर ये बता दिया गया है कि जितनी देर तक आप इस गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करते, घर नहीं भेजते, इनकी छुट्टी नहीं कराते, उतनी देर तक ये पॉसिबल नहीं है, उतनी देर तक ये मुमकिन नहीं है कि आप इस मुल्क को आगे ले जा सकें या तरक्की की जानिब गामज़न कर सकें। ये इनको पैगाम दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट भी कायल हो गई है, उन्होंने अब ये ज़िम्मेदारी लगा दी है जनरल राहील शरीफ के ज़रिए कि वो जाएँ प्राइम मिनिस्टर हाउस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लें और ये इस्तीफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखें और फिर उसके बाद इमरान खान को पेश कर दिया जाए। देखिए, असल में एक लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हुई है इमरान खान के साथ। अब आपने ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट समझनी है। ये बाहर किसी को पता नहीं चली, कानो कान इसकी खबर नहीं मिली, लेकिन अंदर खाते इसके ऊपर बहुत बड़ी एक डिबेट हुई है। वो ये कि जब इमरान खान के साथ बातचीत की गई, इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन की गई, इमरान खान ने इनके सामने एक ही डिमांड रखी, एक ही नुक्ता रखा कि अगर आप चाहते हैं मुल्क को आगे ले जाना, मामलात को बेहतर करना और मेरे साथ भी कोई डील करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शहबाज शरीफ का जो इस्तीफ़ा है वो मेरे सामने रखें, उसके बाद अगली बात होगी। शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के बगैर, इस गवर्नमेंट को घर भेजे बगैर कोई बात नहीं हो सकती, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर आपने
मामला चलाने हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा प्रेजेंट किया जाए। अब ये एक लेवल के ऊपर डिस्कशन जो हुई है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया कि हमारी जो प्राइम प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, वो ये होनी चाहिए कि हमने शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा प्रेजेंट करना है, शहबाज शरीफ का रेजिग्नेशन हर हाल में लेना है। देखिए, अब असल में होने जा रहा है एक तीर से दो शिकार का मामला। एक तरफ तो आ रही है 28वीं तरमीम। 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट इस वक्त बिल्कुल तैयार है। 28वीं तरमीम की जो तमाम की तमाम नुकात है, पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे रेडी है, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और उन्हें बस प्रेजेंट करना है और बाद में उसको पास कर लिया जाएगा। जैसे ही पास होगी तो उसके नतीजे में ये जो आसिफ अली जरदारी है उसको घर भेज दिया जाएगा, तो ये पहली बड़ी तब्दीली आएगी। सेकंड जो बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली आनी है वो ये कि शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा और उसका टास्क जिम्मेदारी दी गई है जनरल राहील शरीफ को, कि जनरल राहील शरीफ जाएँ बिल्कुल उसी तरीके से जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ को निकाला गया मुशर्रफ की जानिब से और मुल्क के अंदर एक आप समझे कि गवर्नमेंट का तख्ता धड़न तख्ता कर दिया गया, उसको टॉपल कर दिया गया। उस वक्त जो सारा मामला हुआ उसमें जनरल राहील शरीफ उस वक्त मिलिट्री कमांड के अंदर मौजूद थे, मेजर जनरल लेवल के ऊपर, ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर मौजूद थे, तो उन्हें पता है सारी कार्रवाई का, सारे मामले का, सारी वारदात का, आखिरकार इसको कैसे सर अंजाम देना है। इसी वजह से ये टास्क और जिम्मेदारी जनरल राहील शरीफ के सपोर्ट की गई है कि आप जाएं, इस मामले को आप अपनी कमांड में हैंडल करें। उनको ना सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है बल्कि उनको पूरी एक कमांड बना के, टीम बना के उनके हवाले की जाएगी, उनके सपोर्ट की जाएगी, ताकि उस टीम को लेकर जाके वो ये सारा ऑपरेशन करें और ऑपरेशन करने के बाद जो शहबाज शरीफ का रेजिग्नेशन है वो लेकर आएँ और एट ए टाइम, एक ही टाइम के ऊपर ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी को घर भेजने का बंदोबस्त किया जाए बल्कि जो शहबाज शरीफ है उसका इस्तीफ़ा भी ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के पास बल्कि जो इमरान खान है उसके सामने रख दिया जाए, ताकि इमरान खान की जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको पूरा करते हुए जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ाई जा सके। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन करनी है, इमरान खान के साथ मामलात को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो पहली शर्त है, पहली जो कंडीशन है, वो इमरान खान के सामने शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा रखना है।